डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने विजुअल बेसिक के बारे में एक नई चीज़ सीखनी है कि विजुअल बेसिक में कम्बो बॉक्स आप कैसे इंसर्ट करते हैं किसी भी फॉर्म पे, और उसकी कोडिंग क्या है, किस तरह उसमें आप एक लिस्ट बनाते हैं जो डेटाबेस में आप सेव कराते हैं, या ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बनाते हैं जो प्री डिफाइन होती है। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो कम्बो बॉक्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको आप कहते हैं प्री डिफाइंड डाटा। प्री डिफाइन, ये देखिए मैं एक विजुअल बेसिक मैंने ऑन की है और विजुअल बेसिक में मैं स्टैंडर्ड एक्जी का एक फॉर्म जो है मैं बनाता हूँ, और इसी फॉर्म को लेके आगे चलेंगे कि किस तरह इसमें कम्बो बॉक्स लगाना है और कोडिंग किस तरह आपने करनी है, और बाय प्रॉपर्टी या आप बाय ग्राफिक यूज़र इंटरफेस किस तरह आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो आइए इस स्टैंडर्ड डॉट एक्जी को हम ओपन करते हैं। तो ये आप पहले भी कर चुके हैं, मेरी लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्म किस तरह आपने बनाना है और फॉर्म क्या करता है। फॉर्म एज ए कंटेनर एक्ट करता है इस विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स में। तो ये 7 टूल बॉक्स दिया हुआ है। टूल बॉक्स में इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे तकरीबन 6ठा नंबर है इसका कम्बो बॉक्स का। कम्बो बॉक्स आप लगा लें, इसका फॉन्ट थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये मैं बोल्ड कर देता हूँ और तो ये थोड़ा वाज़े हो गया। जो पहला आप कम्बो बॉक्स लगाते हैं या जब भी कम्बो बॉक्स लगाएंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम होता है, एक नेम होता है उसका। इसका नेम है कम्बो वन। कम्बो वन में आप इसकी कैप्शन देखें या टेक्स्ट में जाके देखें तो ये कम्बो वन लिखा होगा। आप यहाँ से इसको रेज़ भी कर सकते हैं और इसका कोई भी लेबल आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लेबल रखता हूँ कि नेम ऑफ कर लेते हैं इसका, सॉरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे ही फॉर्म लोड हो तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है इस लिस्ट में दिखा रहा। अभी इसको रन करके देखते हैं तो क्योंकि इसमें कोई ऐसा हमने आइटम डिफ़ाइन ही नहीं किया जो इसमें नज़र आए, तो अभी हम इसकी कोडिंग देखेंगे कि किस तरह कोडिंग के ज़रिए आप किस तरह इसमें लिस्ट बना सकते हैं और बाय प्रॉपर्टी आप किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले इजी वे की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल में जाएं। आप पहले कम्बो वन सेलेक्ट करें और फिर ये देखें कम्बो वन इसमें आ गया प्रॉपर्टी में। अब कम्बो वन की जो लिस्ट प्रॉपर्टी है उसमें जाके आप एक एक आइटम यहाँ पे एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे एनालॉग कंप्यूटर, ये मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ एनालॉग कंप्यूटर। अब इसको एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, तो वो लिस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी लेकिन बंद हो जाएगी। दोबारा उसको आपने खोलना है और दूसरा आइटम आपने लिखना है मिनी कंप्यूटर। ठीक हो गया जी। इसको भी एंटर करें, दोबारा से इसको ओपन करें। उसके बाद है सॉरी, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर को जाए करें डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इसको एंटर कर दें। और तीसरा है हाइब्रिड
कंप्यूटर्स। ठीक है जी, ये 3 मैंने आइटम इसमें डाले हैं। अब ये कब डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, जब आप इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे ही आपने रन किया, आपने जाना है, अब कम्बो की जो एरो की दिया हुआ है, आपने वहाँ पे जाना है, क्लिक करना है। तो ये देखें, जो जो आपने डिफ़ाइन किए हैं वो सारे इसमें वो लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये तो हो गया, इजी मेथड हो गया प्रॉपर्टी के ज़रिए। अब ये प्रॉपर्टी के ज़रिए मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये लिस्ट में जाएं, पहले सबसे पहले कम्बो सेलेक्ट करें, फिर लिस्ट में जाएं। ये देखें, लिस्ट में जाके आप इसको डिलीट कर दें और एंटर कर दें तो आपकी लिस्ट खाली हो जाएगी। कैसे आपको पता चलेगा खाली हुई है? आप जाएं, स्टार्ट करें और ये देखें तो फिर दोबारा से खाली है। अब कोडिंग के ज़रिए आपने, लाइब्रेरी के ज़रिए आपने किस तरह इसमें लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे आप फॉर्म पे जाएं और फॉर्म पे जाके आपने डबल क्लिक करना है और ये याद रहे कि आपने किस इवेंट में आपने ये चीज़ें लिखनी हैं। वो है लोड इवेंट में। फॉर्म जब लोड हो स्क्रीन पे तो उस वक्त ये कोड चले। अभी इसको देखिए ज़रा गौर से। कम्बो 1 डॉट लिस्ट, और लिस्ट का आपने इंटीजर देना है, एरे आपने बनानी है। ये पहला मैं लिख देता हूँ एनालॉग कंप्यूटर। नंबर 2, इसी को आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इसी को पेस्ट। ये इजी है काफ़ी, इसको आप पेस्ट कर दें और लिस्ट आइटम जो है वो आप लिस्ट का जो इंडेक्स है वो आप बढ़ा दें। एनालॉग कंप्यूटर है, अब डिजिटल कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर आप रख देते हैं नाम। इसको सेव करेंगे तो सेव करना पड़ेगा। अब इसको चला के देखें, जैसे ही आप चलाएंगे तो जब भी ये अब फॉर्म लोड कंडीशन में है, तो जैसे ही फॉर्म लोड हुआ आपकी लिस्ट भी डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह आप एक कम्बो बॉक्स बना सकते हैं अपने वीबी के प्रोजेक्ट में। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि आपको कम्बो बॉक्स के बारे में बताएं कि कम्बो बॉक्स आपने अपने फॉर्म पे कैसे इंसर्ट करना है। अब जो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे लास्ट टाइम कि हमने लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाना था, तो लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर में भी ये कम्बो बॉक्स इस्तेमाल होगा। अब उसके साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप वीडियो और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जितनी भी वीडियो बेसिक के हवाले से और HTML के हवाले से, सी प्रोग्रामिंग के हवाले से नई वीडियोज़ आती हैं तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म होता रहे। थैंक यू।